तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो गॉफ एक्स के रूप में कॉस एक्स स्क्वायर डिफाइन हो रहा है। हमारा जो फंक्शन है कॉस एक्स स्क्वायर गॉफ एक्स के रूप में डिफाइन हुआ। आप लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर साबित करनी है किसी पॉइंट पे, तो हम लोगों को मान लिया जाए कि पॉइंट एट एक्स इक्वल टू सी है और हमारा फंक्शन एफ एक्स है। तो हमें क्या करना होता है कंटिन्यूटी में कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी हमें दिखानी होती है। अगर इतना का वैल्यू बराबर हम दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये बातें आप लोगों को पता है पहले से। अभी हमें गॉफेक्स को कंटिन्यूअस दिखाना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पे मैं बात करूंगा, जिस पॉइंट पर भी हम लोग चाहेंगे चेक करना या किसी इंटरवल में चाहेंगे चेक करना, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि लिखना होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी गॉफ एक्स, और इसे हमें बराबर लाकर दिखाना होगा किसका, तो गॉफ सी के। ये चीज हमें प्रूव करना है इस फंक्शन के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि ये गॉफ एक्स का लिमिट वैल्यू सी पर क्या आएगा और गॉफ का सी पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, उसका टेक्निकल रूप क्या है वो जानना है हमें। तो आइए चलिए सीखते हैं इसका टेक्निकल रूप। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको लिमिट वैल्यू कहेंगे गॉफ का सी पॉइंट पर, उसकी बात करते हैं। तो उसे कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी गॉफ एक्स अगर इस तरह है तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एच सॉरी लिमिट आगे जो है, अभी लिमिट का वैल्यू मैं नहीं दूंगा, अभी सीधा इसको ऐसे लिखना चाहूंगा कि जो आप लोगों को पता है कि गॉफ एक्स जो है उसको किस तरह से ब्रेक किया जाता है, तो ब्रासेस एफ एक्स। तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ एक्स होता था तो एक्स टेंस टू सी हम लोग लिखते थे, यहाँ पर एक्स था तो हमने एक्स टेंस टू सी लिखा। अभी हमारा एक्स का वैल्यू किस रूप में है, यहाँ पे एफ एक्स के रूप में है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट होगा वो एक्स ना होकर के एफ एक्स होना चाहिए और सी ना होकर के क्या होना चाहिए, एफ सी। अब तुम आगे देखोगे क्या कि जब आप लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी लिए हो तो यहाँ पर जो जी है एफ एक्स का वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जी एक्स स्क्वायर। तो ऑटोमेटिक ये जो एफ है फिर से अपने आप एलिमिनेट होकर एक्स टेंस टू सी बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक्स आया तो फंक्शन का जो हमने रूप यहाँ फंक्शन था तो एफ चढ़ाया था वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आप लोगों को मालूम है जी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो जी एक्स स्क्वायर का मीनिंग है कॉस में जाएंगे और एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर को डाल देंगे। तो ये हमारा आ गया इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ एक्स टेंस टू सी का मान यानी कि एक्स का वैल्यू सी इसमें डाल दिया जाए तो ये कॉस सी स्क्वायर हो गया। तो इस फंक्शन का लिमिट वैल्यू गॉफ फंक्शन का लिमिट वैल्यू सी पॉइंट पे कॉस सी स्क्वायर मिला हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एट द पॉइंट यानी डायरेक्ट गॉफ सी की वैल्यू जानेंगे। तो जैसे गॉफ एक्स का फॉर्मूला क्या मिला हुआ है हमें, कॉस एक्स स्क्वायर। गॉफ एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। तो गॉफ सी अगर हम डायरेक्ट निकाले गॉफ सी तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स के जगह में सी डाल देंगे। तो आपने क्या देखा कि गॉफ एक्स का लिमिट वैल्यू और गॉफ सी का वैल्यू दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू सी गॉफ एक्स इक्वल टू गॉफ सी। तो ये कंपोजिशन फंक्शन को प्रूव करने का टेक्निकल तरीका है कंटिन्यूटी में। आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। इसी तरह का और सम जो है मैं एक दो तो बना के दिखाता हूँ आप लोग को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी टॉपिक।